जो कोरोना की सूरत हाल इस हद तक खराब थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रोडक्शन कंपनी है उसका स्टाफ इंडिया से ताल्लुक रखता है। पहले तो उसको यूएई की गवर्नमेंट ने वीजे देने से इनकार कर दिया और पीएसएल मुलतवी होते होते बची थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ क्वेश्चन करके भारत के जो स्टाफ ने आना था पीएसएल की प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए वीजों की तो इजाजत ले ली और वीजे 2 दिन पहले मिल भी गए थे। लेकिन आज उस स्टाफ ने एक चार्टर फ्लाइट के जरिए अबू धाबी पहुंचना था, तो अबू धाबी ने भारत से आने वाले त्यारे को अपने यहाँ उतरने की इजाजत नहीं दी है और त्यारा फ्लाई नहीं कर सका इंडिया से। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए थोड़ी खराब है। इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज का अभी तक हतमी जवाब नहीं दे सका कि पीएसएल की प्रोडक्शन क्या इंडियन स्टाफ करेगा, क्या इंडियन अच्छा इजलास कुछ इस बारे में भी बताइएगा कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग की जो टीम है वो भारत से ही आएगी। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रोडक्शन के जो राइट्स हैं वो बेच रखे हैं एक ब्लिट्ज और ट्रांस मीडिया नाम की एक कंपनी को। ब्लिट्ज और ट्रांस मीडिया कंपनी का ये दावा है कि वो कराची के अंदर जो सुपर लीग के पहले 14 मैचेस हुए थे वो इंडियन स्टाफ के साथ करवा के उनको पूरे पीएसएल की सैलरी दे चुके हैं। तो अगर वो नया स्टाफ हायर करते हैं इंग्लैंड से या यूएई के अंदर से, तो उनको कम से कम 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ेंगे। तो अब जो ट्रांस मीडिया कंपनी है वो अपने 4 करोड़ रुपए बचाने के लिए इंडियन को ही आकर बता रहा है। लेकिन अब क्योंकि इंडियन को यूएई की गवर्नमेंट ने वीजा देने के बावजूद उतरने की इजाजत नहीं दी, तो आज शाम को क्लियर होगा कि क्या इंडियन आ रहे हैं या नहीं, या नया स्टाफ हायर करके पीएसएल को करवाया जाता है। अच्छा, मुतबादिल वेन्यू की बात की जा रही है, 2 घंटे का वक्त लिया जा रहा है, तो क्या मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर अंदर वेन्यू पर मैचेस की बात हो सके, वहां पर मैचेस करा सके? देखिए, ये जो मुतबादिल वेन्यू की बातचीत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसी साथ जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं उनकी जो हंगामी मीटिंग आज से आधा घंटा पहले खत्म हुई है, वहां ये बात हुई है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है कि आज शाम 5 बजे लाहौर और कराची में जो सुपर लीग की 6 टीमें ठीक है, शाम 5 बजे इस बात का फैसला होना है कि आया ये मैचेस कहाँ होंगे। अभी मजीद 2 घंटे का वक्त ले लिया गया है। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इस बारे में मजीद उनसे भी बात करेंगे। समी साहब, ये जो पीएसएल का 6ठा एडिशन है जो कि खटाई में पड़ता चला जा रहा है, अभी जो ब्रॉडकास्टिंग की टीम है अब वहाँ पर लैंडिंग नहीं करने दी जा रही उस टीम को, क्योंकि जाहिर है भारत में कोरोना के केसेस इतने ज्यादा है और जो पीसीबी है वो ये कहता है कि जी जो पेमेंट्स है हमने उन्हीं को की है, तो फिर नुकसान ज्यादा होगा। क्या लगता है आपको, इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? ये इतनी शर्म की बात है कि ये सारी पैसे की बात है, प्रॉफिट की बात है। ये आप देखें, इंडिया वो मुल्क है, उसके हजारों लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको कहा कि हमसे ऑक्सीजन ले लें, हमसे एक्सपर्ट्स ले लें, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करके वो लोगों को मारते हैं। और हमारे जो लोग हैं ये दौलत के पुजारी जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए वो इंडियन कंपनीज को ठेके दिए हुए हैं, और अब वहां पर वो इंडिया की कंपनीज को लाने के लिए वो दुबई हुकूमत से, अबू धाबी से बात कर रहे हैं। जरा अंदाजा लगाएं, ये जो फ्रेंचाइजियों के मालिक हैं इनकी तरजीहात देखें। ये पैसे के लिए हर चीज बेचने के लिए तैयार हैं, और ये इतनी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। ये पीसीबी जो है, कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जो गोलियां चल रही हैं, वहां पर जो मुसलमानों का खून बह रहा है, और भारत की जो मुनाफिकाना पॉलिसीज हैं, उसके बाद ये पीसीबी को जेब देता है कि कोई भी ठेका उसमें ब्रॉडकास्टर्स भारत के रखे जाए। अगर ठेका था भी तो उसको कैंसिल करना चाहिए था। और अब ये पीसीबी वाले भारतीयों को अबू धाबी में लाने के लिए उनके बिहाफ पर आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, शर्म का मकाम है। जो पाकिस्तानी कौम को भी आंखें अपनी खोल के देखना चाहिए कि ये दौलत के पुजारी, दौलत के ये लालच में ये किस किस्म के काम कर रहे हैं। हम क्रिकेट देखना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट लवर है, लेकिन उन लोगों की क्रिकेट नहीं देखना चाहते, उन लोगों को रियायत नहीं देना चाहते जिनके हाथ मुसलमानों के रंगे हुए हैं, जो कश्मीर में रोजाना जुल्म ढाते हैं। ये कौन सी ये रियासत बनाई जा रही है यहाँ पे, और ये पीसीबी क्या कर रहा है? ये इमरान खान साहब को देखना चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। चाहे कोई भी कितना बासर आदमी हो, भारत को ब्रॉडकास्टर्स के उनके ठेके देना ये पीसीबी ने किया है, ये किसी और ने किया है। और ये तो जो फ्रेंचाइजी है, ये जो इनको कहना चाहिए था कि हमें कोई भारतीय ब्रॉडकास्टर नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा समी साहब, हमारे साथ साबिक पीसीबी चेयरमैन खालिद महमूद साहब भी मौजूद हैं। सर, आपके भी वक्त का शुक्रिया।
ये बताइएगा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि जो ब्रॉडकास्टिंग की टीम है वो हमें इंडिया से ही लेनी पड़ गई? अभी तो जो मामला सामने रखा है वो पेमेंट्स का रखा गया है, अभी क्या हो सकता है? मुतबादिल वेन्यू पर तो बात की जा रही है, ब्रॉडकास्टिंग टीम पर बात क्यों नहीं की जा रही मुतबादिल? आप शेयर करने बैठे जी, इसका जवाब बड़ा सीधा है जी कि जब ये सारी PSL के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे इब्तदाई, तो उस वक्त इन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को ये का दिया था, जॉब दिया था। तो अब जाहिर है उसी की जो कंटिन्यूटी है उसी के साथ ये चल रहा है सिलसिला। तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी ये फैसला गलत था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अपने मुल्क से ब्रॉडकास्टर लेते या किसी और जुरिस्डिक्शन से किसी और मुल्क से लेते, लेकिन हिंदुस्तान से लेना तो खामा एक डालने वाली बात है। तो अब उसके नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अबू धाबी ने किन वजूहात की बिना पर किया है ये मुझे नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो उनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि कैसे मुल्क के जहाज को अंदर आने की इजाजत दे जो जिनके साथ हो सकता है उनके मामला ठीक ना हो। तो अगर पाकिस्तान में से ही लोग लिए जाते तो फिर ये मुश्किल पेश ना आती। लेकिन उससे ज्यादा एक और तलब बात ये है कि आप एक दूसरे मुल्क में जाके ये तमाम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, तमाम इंतजाम कर रहे हैं, वहाँ पे एक बबल क्रिएट कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर एक बबल में ये PSL के बकिया मैचेस होने थे और होने भी बबल में चाहिए, पूरी एहतियात के साथ होने चाहिए, तो ये मैं सोच रहा था कि अभी इस पर भी सोच विचार किया जा रहा है कि अब ये मैचेस हो सकता है कराची या लाहौर में करवाए जाएं। ये आज शाम इस बात का फैसला होना है। समी साहब, आप खालिद साहब से कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, मैं खालिद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये मैचेस अगर बबल में ही होने थे तो पाकिस्तान में होने चाहिए थे, बाहर जाने की जरूरत कोई नहीं थी। अब देखें 5 अगस्त में जब इन्होंने वो किया फैसला, कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात बंद कर दिए, पाकिस्तान ने हर तरह का ताल्लुक तोड़ लिया, तो ये PCB का जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन ब्रॉडकास्टर के साथ, ये कैसे वैलिड रह गया था? इसको भी तोड़ना चाहिए था। ये क्या हर चीज ये दौलतमंद लोगों के लिए पैसा है? ये क्रिकेट को भी पैसे के लिए इस दौलत ने खेलों का हुस्न बर्बाद कर दिया, इसलिए कि यहाँ पर वो शर्तें लगाने वाले बुकर्स आ जाते हैं और फिर वो सारे के सारे गेम पे शर्त पैसा की लगा के और उसका हुस्न बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो अब ये PCB और ये फ्रेंचाइजी जो है ये मिलकर इन्होंने आज जो पैगाम दिया, यानी मैं हैरान हूं कि किसी को शर्म भी नहीं आ रही वो कि अभी तक इंडिया के साथ ब्रॉडकास्टिंग का वो एग्रीमेंट इनका वैलिड है, कितने बड़े जुल्म के बाद भी, और पाकिस्तानी अबू धाबी के साथ बातें कर रहे हैं कि जी इंडिया से जहाज को आने दिए जाए। काबिल शर्म है ये बात, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। मैचेस पाकिस्तान में करवाने अगर करवाने, और अगर बीमारी की वजह से दूसरी हर चीज खत्म हो गई है तो क्रिकेट बनानी पड़ेगी। पैसे लगे हुए, इन्होंने पैसे बनाने हैं, मैच होंगे तो एडवर्टाइजर से जो पैसे लिए हुए हैं वो पैसे बनाने हैं। ये दौलत है, ये दुनिया सारी की सारी, मुझे ये बताइए, ये अमीर लोग, इनका हिस्स और इनकी लालच खत्म नहीं है? पेट भरना है इनका क्रिकेट के नाम पर, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इंतहाई काबिल शर्म है ये बात। खालिद साहब, क्या कहेंगे आप? पैसे का लालच है महज ये, इस तरह से मैचेस करवाना और ब्रॉडकास्टिंग टीम को भारत से लाना? अगर पेमेंट हो गई है तो क्या कैंसिलेशन नहीं हो सकता? हम आगे किसी ब्रॉडकास्टिंग टीम से नहीं बात कर सकते? क्या बताएंगे आप? जी, बात तो ठीक कह रहे हैं समी कि वाकई सारा पैसे का ही खेल है। हम दरअसल बहुत मुतासर हो रहे हैं हिंदुस्तान के IPL से। ज़ाहिर हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है, कॉर्पोरेट ढांचा जो है वो बहुत मजबूत है, वो बेशुमार बेदरेक पैसे इस सारे खेल पे लगाता है और फिर कमाता भी है। तो हमें उस मॉडल को शुरू में ही नहीं उसके बारे में सोचना चाहिए और उसको फॉलो भी नहीं करना चाहिए था। हमारी अपनी साफ सुथरी एक क्रिकेट है, उसको हम उसी तरह चलाना चाहिए था। तो हमने अंधाधुंध ये देखा ही नहीं कि किस चीज के क्या मुज़मरात हो सकते हैं, कि अगर हम पैसे के चक्कर में हिंदुस्तान के ब्रॉडकास्टर ला रहे हैं तो उसकी सियासी क्या और मुज़मरात हो सकते हैं, खराबियां हो सकती हैं, वो हमने नहीं देखा और सोचा। तो अब चूंकि हो रहे हैं तो अब इसका इलाज तो यही था कि हम उनको कुछ नोटिस देते और कहते कि जनाब बड़ी मेहरबानी, आपने जो भी किया है खत्म हो गई बात। अच्छा सर, आप अपने एक्सपीरियंस से हमें क्या बताएंगे? अब 2 घंटे का वक्त लिया गया है, आपके ख्याल में मजीद क्या ऑप्शंस बाकी हैं, क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही है कि अपने मुल्क में वापस आओ।
देखिए, जब कहीं कोई पनाह नहीं मिलती, कहीं ठिकाना नहीं मिलता, तो बेहतर ठिकाना आपका वतन होता है, आपके वतन की मिट्टी होती है, वतन की गोद होती है। आप उसमें वापस आए, आपको कोई मुश्किलात यहाँ पे पेश नहीं आएंगी। हाँ, माली नुकसान आपको यकीनन होगा, तो कोई खैर है, कोई हर्ज नहीं है। और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में मैच कराना जो है, माली नुकसान को एक तरफ रखें, आपको बहुत और फायदे होंगे। आपकी सारी दुनिया में ये एक पैगाम जाएगा कि पीसीबी चेयरमैन खालिद मकबूल हमारे साथ मौजूद थे और साथ साथ समी इब्राहिम साहब भी अपना तज्जिया हमसे शेयर कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।